खबर की शुरुआत करें, बड़ी खबर से शुरुआत करें। आपको बताएं कि दिल्ली शराब घोटाले में बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया कि सभी 23 मुलजिमीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सिसोदिया के खिलाफ इल्जाम खारिज कर दिए गए हैं। सीबीआई की जांच में खामी की वजह से इल्जामात को खारिज कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। बिना सबूत के इल्जाम लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को यहां पर फटकार भी लगाई है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया के खिलाफ इल्जामात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच में खामी की वजह से ये इल्जामात को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर केस साबित करने के लिए जो था वो नाकाम रहे केस साबित करने में, और इसके बाद ही बिना सबूत के इल्जाम लगाने पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार भी लगाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद में अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने जज्बाती हो गए और कोर्ट के फैसले पर कहा है कि अब ये साबित हो गया है कि आप कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, जिसमें दिल्ली में जो शराब घोटाला मामला था उसमें सभी 23 मुलजिमीन को बरी कर दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी बरी कर दिए गए हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल जज्बाती होते हुए भी नजर आए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गई संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ
ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर काफी कोर्ट जो था वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि अभी जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it. Once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet, how can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice.